राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दर्शकों, वृषभ राशि वालों की इस वीडियो में बात करेंगे। 1 अगस्त को शुक्र राशि परिवर्तन कर रहे हैं, आने वाले हैं कन्या राशि में। आपके राशि स्वामी बनते हैं और नीच राशि कन्या में आएंगे। तो ये 1 महीना आपके लिए कैसा रहेगा, क्योंकि 2 सितंबर तक शुक्र कन्या राशि में रहेंगे। पूरा डिटेल में चर्चा करेंगे, कौन से पक्ष में आपको ध्यान रखना है, कहाँ पर आपको रिजल्ट आपके फेवर में मिलेंगे, कहाँ पे कुछ नुकसान हो सकते हैं। तो डिटेल में चर्चा होगी। आप वीडियो पूरा पेशेंस के साथ पूरा देखें, आपको जानकारी पसंद आएगी। देखिए दर्शकों, एक बात समझिए कि शुक्र का जो ये गोचर है ये इंपॉर्टेंट क्यों है। एक तो ये आपके राशि स्वामी है, ये तो सबसे बड़ी बात है। दूसरी बात, ये जीवन में सुख सुविधाएं देते हैं। शुक्र का गोचर इसलिए अच्छा होता है कि ये अगर स्ट्रॉन्ग हो जाए तो उस पीरियड में अच्छे धन लाभ, सुख सुविधाएं, ये सब देखने को मिलती है। पर अब ये नेगेटिव हो रहे हैं तो थोड़ा संभलने का समय है। अब ये देखिए, आपके लिए देखा जाए तो ये आपकी राशि से 5th हाउस में आने वाले हैं। शुक्र का कन्या राशि में गोचर होगा आपकी राशि से 5th हाउस में, पंचम भाव में। और इस पर मंगल की भी दृष्टि रहेगी, क्योंकि मंगल का ट्रांजिट भी होने वाला है। मिथुन राशि में आएंगे, फिर मंगल की दृष्टि और शनि की दृष्टि, 2 क्रूर ग्रहों की दृष्टि शुक्र पर। ये अच्छा नहीं है। अब देखिए, सबसे बड़ी सावधानी की बात क्या है, इस समय में आप जो भी फैसले लेते हैं सोच समझ के लीजिए, क्योंकि आपके फैसले ही आपको नुकसान करवा सकते हैं। 5वां भाव होता ही हमारे बुद्धि विवेक का है, हमारे डिसीजन लेने की क्षमता को दिखाता है। अब वहां पर कोई ग्रह पीड़ित हुआ है तो ये दिक्कत देगा। आपको ध्यान रखना है, आपके कोई बड़े फैसले, जो भी आपके इंपॉर्टेंट काम हैं, वो सोच समझ के लें, अच्छे लोगों से सलाह लें, उसके बाद अपने काम में आगे बढ़ें। नहीं तो आप नुकसान कर लेंगे। जल्दीबाजी में लिए हुए फैसले आपको नुकसान देंगे। दूसरी बात देखिए, यहाँ पर स्टूडेंट्स के लिए परेशानी का समय है। परेशानी कैसी, आपका टाइम वेस्ट होगा। आपके टारगेट्स आपके बड़े अगर आपने बना रखे हैं तो सोशल मीडिया से, अफेयर आदि से बिल्कुल कट जाइए। नहीं तो ये 1 महीना आपका टोटल वेस्ट चला जाएगा। ये गलत संगत में, सोशल मीडिया में ये टाइम वेस्ट करवाएंगे नीच के शुक्र। तो बचे इन चीजों से, नहीं तो आपकी पढ़ाई डिस्टर्ब होने वाली है। अब देखिए दर्शकों, नौकरी पेशा लोगों की मैं बात करूं तो नौकरी में धैर्य बनाने की जरूरत है, क्योंकि हो सकता है आपके कलीग्स या फिर आपके बॉस कुछ ना कुछ गलत बोले आपको। क्योंकि देखिए क्या होगा कि मंगल का प्रभाव भी है और शनि का भी प्रभाव है, फिर आप भी उल्टा बोल देंगे उनको, इसलिए आपके नौकरी पे बात आ जाएगी। इसलिए आप धैर्य रखें, पेशेंस के साथ काम करें। देखिए, अगर बात करें वृषभ राशि की, तो आप लोगों में बहुत धैर्य होता है। गुस्सा आपको तब आता है जब एकदम चीजें एक्सट्रीम हो जाती है, तो आप संभाल लेंगे, मैं उम्मीद करता हूँ। बैलेंस बनाना आपको आता है, धैर्य रख लेंगे तो ये समय ठीक हो जाएगा। बस वर्क प्लेस पर अगर आपके लड़कियां महिलाएं काम करती हैं, उनका सम्मान करें, उनके साथ गलत व्यवहार ना करें, इस बात को ध्यान रखना होगा आपको। नहीं तो कोई भी महिला आप पर गलत आरोप लगा सकती है, आप फंस सकते हैं इन कामों में, तो बच के रहें। अब देखिए दर्शकों, बात कर लेते हैं आगे बिजनेस की। तो व्यापार में थोड़ी बहुत परेशानी दिखा रहा है ये समय। हालांकि देखिए, गुरु का सपोर्ट है आपको, गुरु अच्छे हैं, शनि का भी प्रभाव अच्छा हो चुका है क्योंकि वक्री हो गए हैं वो। पर शुक्र नीच के हैं, तो ये उनके लिए दिक्कत देगा जो फाइनेंस सेक्टर में काम करते हैं या फिर शेयर मार्केट का कुछ काम करते हैं। बड़ा रिस्क मत लीजिएगा, नहीं तो आप नुकसान कर लेंगे इस समय में। अगर शेयर मार्केट में ट्रेडिंग वगैरह करते हैं तो विशेष सावधान हो जाइए, इस समय में आपको नुकसान हो जाएगा। दूसरी बात, अगर आप कोई भी प्रकार की डील करते हैं बिजनेस में तो संभलने की जरूरत है। जल्दीबाजी में मत करिए, एकदम उसके नफा नुकसान भांप लीजिए, तभी आपको आगे चल के स्थितियां ठीक होगी। नहीं तो ये महीना आपको व्यापार में नुकसान दे सकता है। अब बात करते हैं दर्शकों आपकी पर्सनल लाइफ की। देखिए, ये वैवाहिक जीवन के लिए गोचर देखा जाए तो वैसे गुरु का सपोर्ट है तो इतनी ज्यादा तो दिक्कत नहीं आएगी। बस आपके खर्चे होंगे, फालतू के कुछ ना कुछ खर्च सामने आएंगे। हाँ, लव रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आएगी। ये क्यों आएगी, क्योंकि आपको कोई ना कोई बड़ा धोखा मिल सकता है, आपके पार्टनर आपको चीट कर सकते हैं। देखिए, बच के रहें इस मामले में भी, मतलब फोर्स कर सकते हैं आपको वो, आप अपनी बात मनाने के लिए या फिजिकल रिलेशन बनाने के लिए प्रेशर करेंगे आपके पार्टनर इस समय में। क्योंकि देखिए, शुक्र भोग वासना के कारक होते हैं, उस पर मंगल जैसे ग्रह का प्रभाव रहेगा, शनि का भी प्रभाव रहेगा। तो ये खास करके वृषभ राशि की लड़कियों को मैं कहना चाहता हूँ, इस समय में आपके पार्टनर आपको फोर्स कर सकते हैं, इन चीजों से बचें। अब देखिए, आपके बीच में कितना संबंध गहरा है वो आप जाने, मेरा कहना यह है कि आपके साथ गलत ना हो, ये आपको समझने की जरूरत है। अब देखिए दर्शकों, गुप्त शत्रुओं से भी बचने की जरूरत है, क्योंकि छठा भाव भी एक्टिव हुआ है ना, छठे भाव को रूल करते हैं शुक्र, और वो अपने से द्वादश भाव में गए हैं और वहां पर भी नीच राशि के, तो ये शत्रुओं से परेशानी को दिखाता है। साथ ही साथ यहाँ पर गुप्त शत्रु कोई ना कोई षड्यंत्र कर सकते हैं, उनसे बचें आप। वैसे गुरु का सपोर्ट है तो विशेष कोई नुकसान कर नहीं पाएंगे, पर कोशिश करेंगे।
तो उनकी कोशिश को भी आप बेकार कर दीजिएगा, आपके कोई परेशान कर ही नहीं पाए। ऐसा आप एकदम आसपास वातावरण रखें। अब देखिए दर्शकों, ऑल ओवर देखा जाए तो ये समय सावधानी रखने का बिल्कुल है, और ये आप प्रॉपर ध्यान रखेंगे तो अच्छा है, नहीं तो ये 1 महीने में कोई नुकसान हो जाएगा आपको। खास करके अपने चरित्र का भी ध्यान रखें, और जो भी फैसले लेते हैं, सबसे बड़ी बात फैसलों की है। यहाँ पर आपके डिसीजन ही आपको नुकसान या फायदा करवाएंगे, तो जो भी काम करते हैं सोच समझ के करें, वही बेहतर होगा आपके लिए। बुद्धि विवेक का सही उपयोग करें। शुगर पेशेंट हैं तो ख्याल रखें, क्योंकि ये समय ऐसा होगा कि आपका मन ललचाएगा खाने पीने के पीछे। और अगर आपके बच्चे हैं, जैसे आप वृषभ राशि के हैं, आपके बच्चे हैं, तो आपको उन पे खास कंट्रोल रखना होगा। वो कोई ना कोई गलत संगत में फंस सकते हैं, या कुछ ऐसा गलत काम कर सकते हैं जिस कारण आपकी बदनामी हो कि आपके बच्चों ने ऐसा किया है। देखिए, मैं सीधी बात करता हूँ, कोई छिपाने छिपोने की बात नहीं है। ऐसी स्थितियां ग्रहों की बन रही है, इसलिए मेरा कहना है आप थोड़ा बच्चों का ध्यान रखें। अगर उनका ध्यान रखेंगे तो कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं, नहीं तो कोई ना कोई ऐसा वो कर देंगे काम जिससे आपकी समाज में छवि खराब हो जाएगी। तो बच्चों पर भी नियंत्रण रखना जरूरी है इस समय में। तो ऑल ओवर वृषभ राशि वालों के लिए समय थोड़ा सा नाजुक है। हालांकि देखिए, और परिप्रेक्ष्य में मैंने बात की तो वहां पर गुरु आपकी रक्षा करेंगे, पर जो मैंने सावधानियां बताई हैं उनका आपको प्रॉपर ध्यान रखना है। अब उपाय बताता हूं मैं आपको। देखिए, शुक्र को मजबूत करना है तो आपको हमेशा माता रानी की शरण में रहना चाहिए। हमेशा ज्यादा से ज्यादा आपको कोशिश करनी चाहिए कि शुक्रवार के दिन आप छोटी बच्चियों की कुछ हेल्प कर सकें। जो असहाय बच्चियां होती हैं उनको भोजन करवाना हो, या उनकी पढ़ाई के पीछे कुछ आप मदद कर सके तो बहुत अच्छा है। शुक्र का बीज मंत्र जाप करें, हर शुक्रवार को करें या रेगुलर करें तो बहुत अच्छा है। 1 माला तो कम से कम करनी चाहिए आपको। और एक काम ये भी करें आप कि सावन का महीना है ये, तो इसमें माता पार्वती और भोलेनाथ को आप खीर का भोग लगाएं। इससे क्या है, शुक्र और बलवान होंगे, उनके आशीर्वाद से आपके कोई बड़ा संकट आने वाला भी होगा तो टल जाएगा। क्योंकि प्रारब्ध को काटने की क्षमता सिर्फ हमारे प्रभु में है, वही हमारे बुरे प्रारब्ध को काट सकते हैं, और कोई में क्षमता नहीं है। चाहे आप रत्न पहन लो, कुछ भी कर लो, ये सब चीजें बेकार की बातें हैं। अब देखिए, वो शुद्धता भी नहीं रह गई है, मार्केट में सब ये चीजें डुप्लीकेट मिलती है, तो ये चीजों को मैं कभी सजेस्ट करता भी नहीं हूँ। मेरा काम है छोटे छोटे उपायों से आपके जीवन को बेहतर बनाना। तो आप इनको श्रद्धा पूर्वक करें, भगवान के शरण में रहें, अच्छा रिजल्ट जरूर मिलेगा। तो दर्शकों, मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आपके ओपिनियन जरूर बताएं, राधे राधे जरूर लिखें कमेंट बॉक्स में। और पहली बार चैनल से जुड़े हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे नए वीडियोस आप देख पाएं। आपके मन में कोई प्रश्न है, आप अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं, करियर का, मैरिड लाइफ का, कोई भी प्रॉब्लम चल रहा है, आप पूछ सकते हैं हमसे। इसके लिए आपको ये करना है कि व्हाट्सएप पे मैसेज करिए, और आप अपने कॉल अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। जो भी स्लॉट अवेलेबल होगा, जल्द से जल्द हम आपसे कॉन्टेक्ट करेंगे, आपसे बात करेंगे। तो जरूर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। मिलते हैं दर्शकों आपसे अगले वीडियो में। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।